जैसे जैसे मुल्क के दीगर हिस्सों से मुसलमानों के कत्ले आम की इत्तलात मौसूल होने लगी, बहुत से लोग खौफजदा होकर भी हिजरत की तैयारियां करने लगे। ऐसे में मेरे बाबा और चचा जान ने खौफजदा मुसलमानों की हिम्मत बंधाने की सरतोड़ जिद्दोजहद की और उन्हें अपने किसानों वाले अंदाज में समझाया कि जड़ से उखाड़े गए पौधे को खा किसी ज्यादा जरखेज जमीन में भी दोबारा लगा दिया जाए, उसका पनपना और बारावर होना जरूरी नहीं होता। कहीं ऐसा न हो कि बाप दादा की जमीन छोड़कर जाओ और वहां पहुंचकर सर छुपाने की जगह भी न मिले। उसने जैसे ही तवक्कुफ किया, असलम अली ने कहा, उनकी ये दलील हिजरत के इरादे रखने वाले कितने मुसलमानों की समझ में आई शाकिर भैया। मुझे याद है उस वक्त तो हिंदुस्तान भर के मुसलमानों पर कायदे आजम के पाकिस्तान जाने का भूत सवार हो गया था। शाकिर ने कहा, मुझे तो उस वक्त समझ नहीं थी, मगर अम्मा बताती थीं कि शाकिर शाह बाबा के मुतवल्ली की हैसियत से बाबा जान इलाके के मुसलमानों में बहुत मौसर आवाज रखते थे। पहले चंद अफराद ने इरादा तर्क किया और फिर लहर चल पड़ी। जो एक बार बाबा से मिल लेता वो 10 और खानदानों को भी अपने साथ मिला लेता। शाकिर शाह कुछ सोचने के लिए खामोश हुआ और फिर बात आगे बढ़ाई। बोला, बाबा जान की कोशिशों से रफ्ता रफ्ता मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ने तर्क वतन का इरादा मनसूख कर दिया। बस बाबा जान की यही कामयाबी उनकी और अहले खाना की जिंदगी के लिए मुस्तकिल खतरा बन गई। मैं उसकी बात का मफहूम खासी हद तक समझ गया था, फिर भी मैंने उसे कहा, उन्होंने तो अपनी दानिश्त में लोगों की भलाई के लिए ये काविशें की थीं, फिर कौन लोग क्यों उनकी और बाकी घर वालों की जान के दुश्मन बन गए। शाकिर शाह ने गाड़ी के बाहर नजर डालते हुए कहा, दरअसल मुसलमानों की निस्फ से भी ज्यादा तादाद की तरफ से हिजरत का इरादा तर्क करने की वजह से बहुत से मफाद परस्तों के अरमानों पर ओस पड़ गई थी, जो यहाँ से हिजरत करने वालों की ज़रई अराजी, घर बार और माल असबाब पर नजरें जमाए बैठे हुए थे। रंगनाथ भी उनमें से ही एक था। ये बाकियों पर इसलिए फौकियत रखता था कि उसकी हमारे खानदान की जायदाद पर राल टपक रही थी। असलम अली ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा बाबा काफी बड़ी जायदाद का मालिक है। लगता है शक्कर शाह बाबा के मजार पर काफी बड़ी तादाद में अकीदतमंद हाजिरी लगाते हैं। असलम अली ने सरसरी लहजे में बात की थी, मगर शाकिर शाह उसे तंज गर्दान कर तड़प उठा। बोला, आप ठीक कह रहे हैं। शक्कर शाह बाबा के दरबार दूर दूर से ज़ायरीन हाजिरी देने आते हैं, मगर उनकी अक्सरियत इतने गरीब अफराद पर मुश्तमिल होती है कि वो खाने पीने की कोई चीज भी साथ नहीं ला पाते और उनके लिए खाने का एहतमाम भी बाबा जान को करना पड़ता है। अगर यकीन करना चाहें तो मैं बता देता हूँ कि मेरे बाबा अपनी आमदनी का बेशतर हिस्सा दरबार और ज़ायरीन की देखभाल पर खर्च करते हैं और हमारा खानदान बमुश्किल सफेद पोशी की जिंदगी गुजारता है। उसके जज्बात सुनकर मैंने असलम अली की तरफ से माजरत की, जो उसने फौरन कबूल कर ली और मजीद वजाहत के लिए बात जारी रखी। बोला, शक्कर शाह बाबा के दरबार की मौजूदा इमारत भी बाबा ने अपनी जेब से करवाई है। दरबार के चारों तरफ की मुरब्बा भर ज़रई जमीन बाबा जान की मिल्कियत है, मगर उसकी जमीन से होने वाली तमाम आमदनी भी दरबार के अखराजात के लिए नाकाफी है। इसलिए बाबा ने इजाफी आमदनी के लिए अच्छी नस्ल की भेड़ बकरियों, गायों और भैंसों का बहुत बड़ा बाड़ा बना रखा है। हमारी जमीन बहुत जरखेज है और हमारे मवेशी बहुत जल्द तनोमंद हो जाते हैं और तवानाई से भरपूर चारा पेट भरने की वजह से वाफिर दूध देते हैं। मैंने कहा, अब मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं कि रंगनाथ नामी बदमाश तुम्हारे खानदान का क्यों दुश्मन बना होगा। वो उम्मीद लगाए बैठा था कि बाकी मुसलमान आबादी के साथ तुम्हारे खानदान के पाकिस्तान हिजरत कर जाने की सूरत में वो मवेशी बानी के हवाले से सोने की कान की हैसियत रखने वाला वो कतई अराजी हथिया लेगा, मगर तुम्हारे बाबा जान ने उसकी ये शैतानी आरजू खाक में मिला दी और अब उसके सीने पर मूंग दल रहे हैं। शाकिर शाह ने मेरी बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, मेरी अपने बाबा से उनकी तरफ से पाकिस्तान हिजरत की मुखालिफत के हवाले से तफसीली बात हुई। मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए मैं इन हालात के बारे में जाती मुशाहिदात नहीं रखता। बाबा जान का कहना है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत की तरह वो भी दिल से मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के हामी थे, मगर जैसे जैसे हिंदुस्तान के बंटवारे का वक्त करीब आया और बहुत से इलाकों में मुसलमान अकलियत को तहतीक करने की इत्तलात आने लगी, तो उन्हें शिद्दत से ये एहसास होने लगा कि हिंदुस्तान के बेशुमार इलाकों की तरह कड़ोदरा और आसपास की बस्तियों और कस्बों के तमाम मुसलमानों का पाकिस्तान हिजरत करना मुमकिन नहीं। शाकिर ने अपनी बातों पर मेरे तासुरात भांपने के लिए ठहर कर मेरे चेहरे का जायजा लिया। मैंने गर्दन हिलाकर गुफ्तगू जारी रखने के लिए उसकी हौसला अफजाई की। उसने मुतमईन लहजे में बात जारी रखी। बोला, मुसलमान आबादी की अक्सरियत के हिजरत कर जाने के बाद बचे कुछ मुसलमानों को यहाँ की मुतासिब हिंदू अक्सरियत चुन चुन कर शहीद करेगी, जो मुख्तसर तादाद की वजह से अपने दिफा की सलाहियत से लगभग पूरी तरह महरूम होंगे। उन्होंने अपने इसी मुशाहिदे की वजह से इलाके के मुसलमानों को हिजरत से रोकने की काविशों का आगाज किया था।
اسلم علی نے کہا इसका मतलब है तुम्हारे बाबा काफी दूरंदेश और हकीकी मानों में अपने मुसलमान भाइयों के लिए भलाई के जज्बात रखने वाले इंसान हैं। ये सुनकर मेरे दिल में उनकी इज्जत बढ़ गई है। शाकिर शाह ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए बात आगे बढ़ाई। बोला बाबा ने बताया है कि उनके बहुत से अकीदतमंदों का इसरार था कि वो भी उनके साथ पाकिस्तान चलें, मगर बाबा ने उन्हें समझाया कि वो शक्कर शाह बाबा जैसी अजीम रूहानी हस्ती की आखिरी आरामगाह को दीन इस्लाम के दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़कर जाने की बजाय दरबार की हिफाजत करते हुए जान देना पसंद करेंगे। उनकी ये बात सुनकर भी इलाके के बहुत से मुसलमानों ने तमाम तर तैयारियों के बावजूद पाकिस्तान रवानगी का इरादा तर्क कर दिया। मैंने सिद्क़े दिल से कहा, यार तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे बाबा से मुलाकात की ख्वाहिश दिल में जाग उठी है। जिंदगी रही तो कभी न कभी जरूर उनसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर शाकिर शाह ने कहा, तो भैया अभी मेरे साथ चले ना? मैं तो कब से सोच रहा था कि आप दोनों को अपने साथ चलने और बाबा से मिलाने की दावत दूं, मगर ये सोचकर झिझक रहा था कि कहीं आप दोनों दिल ही दिल में ये न कहें कि हमने जान पर खेलकर इस लड़के की इतनी मदद की, मगर ये तो गले ही पड़ गया है। इस पर असलम अली ने कहा, यार तुम तो लखनऊ वालों की तरह तकल्लुफ में पड़ गए। भाई हमने उस खबीस को इसलिए ठिकाने लगाया कि वो हमारी नजर में इसी अंजाम का मुस्तहिक था। बाकी हमें दिल ही दिल में कुछ सोचने या कहने की जरूरत नहीं है, जो ठीक समझते हैं सीधा कह देते हैं। शाकिर ने कुछ शर्मिंदा सा होकर कहा, चले मैं आप दोनों से पुरजोर दरखास्त करता हूँ कि मेरे साथ चलें। हम कड़ोदरा पहुँचने ही वाले हैं। सड़क से शक्कर शाह बाबा के मजार तक पहुँचने में बस 2-3 मिनट लगेंगे। आप दोनों को वापसी की जल्दी है तो आप बाबा जान के पास ज्यादा देर न रुकना। आप उनसे मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी। मुझे यकीन है कि उनसे मुलाकात करके आपका वक्त जाया नहीं होगा, आप कुछ न कुछ हासिल ही करेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने इकरार में सर हिलाया और फिर असलम अली से मुखातिब हुआ, क्या कहते हो भैया जी? उसने हल्के फुल्के लहजे में कहा, चलो चलते हैं यार, जहाँ इतना फालतू वक्त लग गया कुछ और सही। चलो छोटे भाई बताओ कहाँ से मुड़ना है? मेरा ख्याल है हम कड़ोदरा पहुँच गए हैं। शाकिर ने कहा, हाँ यही कड़ोदरा है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ें। उन 2 दुकानों के दरमियान से सीधे हाथ की तरफ जो रास्ता जा रहा है बस उस पर जाना है हमें। असलम अली ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, वो तो ठीक है, मगर उस रास्ते पर मुड़ते हुए हमारी गाड़ी लोगों की तवज्जो का मरकज तो नहीं बन जाएगी। शाकिर शाह ने जल्दी से कहा, जी नहीं, शक्कर शाह बाबा के दरबार पर बहुत से अमीर कबीर लोग भी आते हैं, मुसलमानों के साथ बहुत से हिंदू भी। शक्कर शाह बाबा के बारे में लोग अकीदा रखते हैं कि उनके मरकद पर मांगी गई दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाते हैं और बरसों से बे औलाद जोड़ों के हाँ औलाद की नेमत अता फरमाते हैं। असलम अली ने मानी खेज नजरों से मुझे देखा। शुक्र है शाकिर शाह ने उसका तंजिया अंदाज नहीं देखा था, मगर असलम अली ने फौरन ही हल्के फुल्के शरारत भरे लहजे में कहा, यार तुम्हारा और शक्कर शाह बाबा का नाम बहुत मिलता जुलता है। लगता है तुम्हारे बाबा जान तुम्हें उनका मुतवल्ली बनाने की तुम्हारी पैदाइश के वक्त से तैयारियां कर रहे हैं, यानी 10-20 साल के बाद यहाँ शाकिर शाह बाबा का नाम मशहूर होगा। वैसे उन बुजुर्ग का असली नाम ये तो नहीं हो सकता? क्या उनके नाम शक्कर के लफ्ज के पीछे भी कोई अकीदत भरी दास्तान है? शाकिर शाह कम उम्र जरूर था, बुद्धू हरगिज नहीं था। उसके लिए असलम अली के सवाल में पोशीदा तंज भांपना मुश्किल नहीं था। मुझे उस वक्त असलम अली पर कदरे गुस्सा आने लगा। उसे किसी के अकीदे की तस्दीक से गुरेज करना चाहिए था। शाकिर शाह ने कदरे शर्मिंदा लहजे में कहा, रिवायत के मुताबिक किसी जमाने में शक्कर शाह बाबा की तुरबत के सरहाने शक्कर रखी मिला करती थी, जिसे बेशुमार जिस्मानी और रूहानी अमराज के लिए अक्सीर समझा जाता था। इससे पहले कि असलम अली तंज का कोई और तीर फेंकता, मैंने जल्दी से पूछा, तुमने कहा किसी जमाने में, क्या अब बाबरकत शक्कर के जरिए लोगों के दुखों के मदावे का सिलसिला बंद हो चुका है? शाकिर शाह ने कदरे उदास लहजे में कहा, हाँ बाबा जान बताते हैं कि उनके वालिद की पैदाइश से भी बहुत पहले तुरबत के सरहाने से शक्कर मिलना बंद हो गई थी। मेरे बाबा जान ने कई बार मुराकबा करके वजह जाननी चाहिए, मगर कोई इशारा नहीं मिला। इस दौरान में हम एक ऐसे तंग कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे जिसके दोनों अतराफ तरह तरह के दरख्त, पौधे और झाड़ियां उगी हुई थी। रास्ता खासा हमवार था, इसलिए असलम अली ने गाड़ी की रफ्तार कम कर ली। ऐसे में अगर सामने कोई बैलगाड़ी वगैरह आ जाती तो दोनों के एक दूसरे के पहलू से गुजरना तकरीबन नामुमकिन था। दोनों में से किसी एक को पीछे हटना पड़ता, जो जाहिर है हमारी कार ही होती, क्योंकि बैलगाड़ी में तो रिवर्स गियर होता ही नहीं। रास्ते में कई मोड़ भी आ चुके थे। शाकिर शाह ने बताया कि हम बस दरबार पर पहुंचने ही वाले हैं। वाकई हमें लगभग फौरन ही सामने एक मैदान नुमा खुली जगह नजर आने लगी, जहां तरह तरह के छोटे बड़े दरख्त उगे हुए थे, जिनके दरमियान से हल्की सब्ज दीवारों और सफेद गुंबद वाले एक बड़े से मजार की झलक दिखाई दे रही थी। हम आगे बढ़े तो देखा कि मजार का कोई बाकायदा अहाता मौजूद नहीं था। सामने के हिस्से में एक बरामदा था जिसमें एक दरवाजा दिखाई दे रहा था, जो यकीनन तुरबत वाले हॉल तक जाता होगा।
درختوں کے نیچے پہنچتے ہی شاکر شاہ کے دعوے کی تصدیق ہو گئی۔ سامنے ہی ایک طرف 1955-56 ماڈل کی ایک جیپ کھڑی تھی۔ اسلم علی نے اپنی گاڑی اس کے پہلو میں لے جا کر کھڑی کر دی۔ ہم تینوں گاڑی سے اتر آئے۔ مجھے لگا کہ شاکر شاہ گہری نظروں سے اس جیپ کا جائزہ لے رہا ہے۔ پھر میں نے اس کی پیشانی پر تفکر کی سلوٹیں ابھرتی دیکھی۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس جیپ کو دیکھ کر کچھ پریشان ہو گیا ہے۔ پھر اس نے غور سے مزار کے کھلے برآمدے کی طرف دیکھا۔ مجھے وہاں ایک مسند اور اس کے ساتھ دیوار گیر الماریاں سی دکھائی دیں، مگر وہاں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر مجھے ادراک ہوا کہ مزار کے بغیر دیوار کے پورے احاطے میں کوئی ذی روح دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور درختوں پر بولتے پرندوں کے علاوہ وہاں مکمل سناٹا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے شاکر شاہ اضطراب کے عالم میں تیزی سے مزار کے برآمدے کی طرف بڑھا۔ ہم دونوں بھی اس کے ساتھ تھے۔ یکلخت اسلم علی ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے دیکھا وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تمہیں کوئی آواز سنائی دی بھائی؟ یوں لگ رہا ہے کوئی درد سے چیخا ہو۔ میں نے رک کر غور سے سننے کی کوشش کی۔ عین اسی وقت کوئی مردانہ آواز میں چیخا۔ شاید اس بار آواز زیادہ بلند تھی، اس لیے بآسانی سنائی دے گئی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ آواز مزار کی عمارت کے عقب سے آئی ہے۔ عین اسی وقت شاکر شاہ زور سے چیخا، چچا جان! اس کے ساتھ ہی وہ مزار کے پیچھے کی طرف لپکا۔ اسلم علی اور میں بھی اس کے ساتھ ہی دوڑے۔ ہم تینوں مزار کے دائیں طرف والے کونے سے مڑے اور پھر تیزی سے عقبی حصے کی طرف بڑھے۔ میں ان تینوں سے پہلے عقبی کونے پر پہنچا۔ اب مجھے کچھ عجیب سی آوازیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں، جیسے کئی لوگ زور آزمائی کر رہے ہوں، اور پھر مڑتے ہی سارا منظر میرے سامنے آ گیا۔ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس ایک شخص نیم پختہ زمین پر پہلو کے بل ڈھیر تھا، اور دیہاتی طرز کے لباسوں والے 7 افراد نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ان میں سے سرمئی رنگت اور ریچھ جیسی جسامت والے ایک شخص نے 2 نالی 12 بور شاٹ گن اٹھا رکھی تھی، جبکہ باقی 6 افراد میں سے 4 کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور 2 خالی ہاتھ تھے۔ 20-22 گز کے فاصلے سے بھی زمین پر پڑے شخص کے سفید لباس پر خون کے دھبے جا بجا نظر آ رہے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے شاٹ گن سے مسلح ریچھ نما شخص نے سفید پوش مضروب کی بغل میں ٹھوکر ماری۔ ضرب لگتے ہی وہ چیخا، مگر اس کی چیخ ہتھیار بند شخص کی بلند آواز نے دبا دی۔ اس نے ٹھیٹھ گجراتی میں بھاری لہجے میں کہا، اپنی خیریت چاہتا ہے تو بتا دے کہاں ہے بڈھا، ورنہ تیری ساری ہڈیاں توڑ کر تجھے ختم کر دیں گے۔ عین اسی وقت میں نے شاکر شاہ کی للکار سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، پیچھے ہٹو شیطانوں، چھوڑ دو میرے چچا جان کو۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، مگر میں نے اس کا بازو تھام کر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی اور خود آگے بڑھ کر اس انسانی ریچھ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باروب لہجے میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم سب مل کر اس اکیلے کو کیوں مار رہے ہو؟ شاٹ گن والے نے جواب دینے کے بجائے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیا اور اسلم علی کو تولنے والی نظروں سے دیکھا اور پھر گھمنڈ سے بھاری لہجے میں کہا، پہلے تم بتاؤ کہ کون ہو اور تمہیں ہمیں ٹوکنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس دوران میں شاکر شاہ زمین پر ڈھیر شخص سے لپٹ گیا تھا اور پریشان لہجے میں پوچھ رہا تھا، آپ ٹھیک تو ہیں چچا جان؟ تبھی شاٹ گن بردار شخص نے اپنے گرگوں کو ڈپٹا، دیکھ کیا رہے ہو، کھینچ کر دور ہٹاؤ اس چھوکرے کو۔ تبھی اسلم علی نے گرج کر کہا، خبردار، تم میں سے کسی نے لڑکے کو چھونے کی جرت کی تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ شاٹ گن والے بدماش نے ایک نظر اسلم علی کو دیکھا اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہا، اچھا تو تم دونوں کو اپنا محافظ بنا کر لایا ہے یہ چھوکرا، اپنی جان پیاری ہے تو تم دونوں یہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، میں شمبھو بھاٹیا ہوں، تم جیسے درجن بھر کیڑے مکوڑوں کی لاشیں گرا چکا ہوں۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر وہ اپنے گرگوں سے مخاطب ہو کر غرایا، ابے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، دور پھینکو اس پلے کو۔ اس نے اپنا جملہ بمشکل مکمل کیا تھا کہ میں نے اچھل کر اس کے شاٹ گن والے ہاتھ پر لات ماری۔ وار کارگر رہا، وہ بری طرح چیخا اور شاٹ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قریب ہی موجود کنویں کی منڈیر کے پاس جا گری اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے دایاں بازو دبا لیا۔ مجھے لگا کہ میری کک نے اس کی کوہنی کا جوڑ ہلا دیا ہے۔ میں نے اپنے وار کا اثر بھانپ کر اسے وقتی طور پر نظر انداز کر کے دوسری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اسلم علی نپے قدموں کے ساتھ مگر تیزی سے ریچھ نما شخص کے گرگوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ادھر شاکر شاہ اپنے چچا کو اپنے جسم کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسلم علی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر لاٹھی والے چاروں بدماشوں نے اپنی لاٹھیاں وار کرنے کے لیے تیار کر لی ہیں، جبکہ ان کے دونوں نہتے ساتھی بھی خم ٹھونک کر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں جانتا تھا کہ اسلم علی ماہر لڑاکا ہے، مگر 6 ایسے افراد کا تنہا مقابلہ کرنا، جن میں 4 غالباً ماہر لٹھ باز بھی تھے،
उसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। लिहाजा मैं उसकी मदद करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, मगर मेरे करीब पहुंचने से पहले ही लाठी बरदारों में से दो ने एक साथ अपनी लाठियां सर से ऊपर उठाकर असलम अली के सर पर मारने की कोशिश की। मगर असलम अली इस दौरान में तेजी से आगे बढ़कर उन दोनों के दरमियान और उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया, जिसके नतीजे में उन दोनों की लाठियां जमीन से टकराईं। असलम अली ने उनमें से दाएं तरफ वाले की बगल में जोर से कोहनी मारी और ऐन उसी वक्त बाएं तरफ वाले की जमीन की तरफ झुकी लाठी पर उस जगह जोर की ठोकर मारी जहां उसने दोनों हाथों से उसे थाम रखा था। उन दोनों के हलक से यक के बाद दीगरे जोर की चीख निकली। उसके साथ ही बाएं तरफ वाले की लाठी हाथों से छूटी और उसके घुटनों से टकराती हुई जमीन पर जा गिरी। असलम अली ने अगले ही लम्हे बिजली किसी तेजी से उछलकर दाएं तरफ वाले बदमाश के पेट में घुटना मारा। वो एक बार फिर बुरी तरह टकराया और लाठी को भूलकर अपना पेट दबाते हुए जमीन पर उकड़ू बैठ गया। असलम अली ने झपट कर उसकी लाठी उठाई और घुमाकर बाएं तरफ वाले बदमाश के दाएं बाजू पर दे मारी। जरब इस कदर कारी लगी कि उसकी हड्डी तड़क गई होगी। वो बुरी तरह चीखा और फिर अपने बाएं हाथ से दायां थामते हुए वो भी जमीन पर बैठ गया। असलम अली उन दोनों को नजरअंदाज करके बाकी 4 बदमाशों की तरफ मुतवज्जे हुआ। अचानक उसने लाठी उछालकर वस्त से थाम ली और फिर उसे अपने आगे पीछे दाएं बाएं हवा में तेजी से गर्दिश देने लगा। फिर उसने हेलीकॉप्टर के पंखे के परों की तरह लाठी सर के ऊपर घुमाई। लाठी इतनी तेजी से गर्दिश कर रही थी कि फर्राटों और जन्नाटों की आवाज पैदा हो रही थी। चंद सानियों के बाद उसने लाठी अपने बाएं हाथ में थाम ली और फिर तेजी से उसे अपने आगे पीछे दाएं बाएं और सर के ऊपर गर्दिश देने लगा। मैंने देखा कि लाठी चलाने में उसकी बला की महारत देखकर उसके सामने मौजूद 4 बदमाशों की आंखें हैरत और खौफ से फैल गई हैं। असलम अली ने एक बार फिर अपनी लाठी को अपने जिस्म के गिर्द फिरकी बनाकर घुमाया और फिर फजा में उछाल कर सिरे से थामा और उसके सिरे का रुख उन 4 की तरफ करते हुए गरज कर कहा, तुम में से जिसे अपनी हड्डी पसली तुड़वानी हो आगे बढ़े, वरना अपनी लाठियां फेंको और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। गिनती 4 तक पहुंचते ही मैं तुम पर टूट पड़ूंगा और मेरी लाठी उस वक्त रुकेगी जब तुम 4 के हाथ पैर टूट चुके होंगे। हो सकता है लाठी की जर्ब से सर खुलने से तुम में से 1-2 नरक ही को सुधार जाएं। दोनों लाठी बरदारों ने गोया मशवरा तलब नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। तभी उनके अकब में मौजूद एक निहत्ते गुर्गे ने गलीज गाली देकर उन्हें कहा, जल्दी से लाठियां फेंक दो, क्यों अपने साथ हमें भी मरवाना चाहते हो। फिर वो अचानक मुड़ा और तेजी से भागने लगा। उसका रुख मजार के दूसरे कोने की तरफ था। चंद ही लम्हों के फर्क से दूसरे निहत्ते ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। उनके कदमों की धमक सुनकर दोनों लाठी बरदारों ने एक साथ पलट कर देखा और फिर दोबारा असलम अली की तरफ मुतवज्जे हुए। असलम अली ने गर्दन को झटका देकर उन्हें इशारा किया कि अपनी खैरियत चाहते हो तो तुम भी निकल भागो। उसका खामोश इशाराती पैगाम अपनी पूरी तफहीम के साथ उन दोनों तक पहुंच गया। उन दोनों ने आंखों ही आंखों में मुशावरत की और फिर उन दोनों ने एक साथ अपनी लाठियां जमीन पर फेंकी और फिर मुड़कर तेज तेज कदमों से अपने दोनों साथियों के पीछे चल दिए। तभी अचानक मुझे अपनी दाईं आंख के गोशे से कोई हरकत दिखाई दी। मैंने जल्दी से दाएं तरफ गर्दन घुमाई। मैंने देखा कि मुझसे मार खाकर शॉटगन से हाथ धोने वाला उन बदमाशों का सरगना शंभू भाटिया अपना दायां हाथ बाएं से दबाए तेजी से मेरी अकबी समत में बढ़ रहा है। मैं जल्दी से पलटा। इस असना में वो कई कदम आगे बढ़ा चुका था। तभी मुझे उसके इरादों का अंदाजा हो गया। वो कुएं की मुंडेर के पास पड़ी शॉटगन अपने कब्जे में लेना चाहता था ताकि हम दोनों के सीने बारी बारी 12 बोर के कारतूसों से छलनी करके अपनी तौहीन आमेज हजीमत का बदला ले सके। जब तक मैं सूरत हाल पूरी तरह समझ पाता, शंभू भाटिया शॉटगन के काफी करीब पहुंच चुका था, मगर मुझे अंदाजा था कि अपने बाजू पर लगने वाली चोट की वजह से उसे शॉटगन उठाने और उसकी नाल सीधी करके हमारा निशाना साधने में मामूल से ज्यादा देर लगेगी। एक इम्कान ये भी था कि वो अपने मजरू हाथ से भारी भरकम शॉटगन संभाल ही न पाता, मगर मैं खतरा मोल लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। लिहाजा मैं जस्त लगाने के अंदाज में कुएं की तरफ लपका। मेरी सुबक रफ्तारी के बावजूद मेरे पहुंचने तक शंभू ने झुककर शॉटगन दोनों हाथों से उठा ली थी, मगर इससे पहले के हथियार संभाल कर पीछे मुड़ता मैं उसके सर पर पहुंच गया। उसे शायद मेरी आमद का इल्म हो गया था, मगर उसे संभलने और अपना दिफा करने की मोहलत न मिल सकी। मैंने उछलकर एक बार फिर उसके दाएं बाजू पर ठोकर लगाई। इस बार मैंने उसकी कोहनी के अकबी हिस्से को निशाना बनाया था। जरब लगते ही उसके दाएं हाथ ने आगे की तरफ जोरदार झटका खाया और शॉटगन उसके हाथ से छूटकर कुएं में जा गिरी। मगर उस वक्त शंभू की हालत ऐसी न थी कि वो शॉटगन से महरूमी पर रद्द अमल जाहिर करता। वो दर्द के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा था। मुझे यकीन था कि इस बार जरूर उसका कोहनी का जोड़ खुल गया होगा। शंभू भाटिया अब हमें कोई जरर पहुंचाने के काबिल नहीं रहा था।
लिहाजा मैं उसे चीखता रोता छोड़कर शाकिर शाह के घायल चचा की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं उसकी सलामती की तरफ से तफक्कुर में मुब्तला था। असलम अली और शाकिर शाह पहले ही जमीन पर ढेर गफूर शाह के पास पहुंच चुके थे। मैं उनके पास पहुंचा तो देखा कि लगभग 28 साल के उस शख्स के चेहरे, सर और गालिबन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लाठियों की जरबें लगी हैं। चेहरे और सर के जख्मों से रिश्ते खून से उसके सफेद कुर्ते पर जाबजा सुर्ख धब्बे पड़े हुए थे। उसके चेहरे से नुमाया अजियत के आसार से समझना मुश्किल नहीं था कि उसे काफी शदीद चोटें आई हैं। ताहम वो होशो हवास में था। वो अपने होंठ दांतों में दबाकर अपनी कराहें रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शाकिर शाह ने उसका सर अपनी रान पर रखते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना गफूर चचा? अल्लाह इन जालिमों को गारत करे। गफूर शाह ने जवाब देना चाहा मगर वो बमुश्किल सर ही हाँ में हिला सका। मुझे उसके सर की चोट के हवाले से ज्यादा तशवीश थी। दिमाग तक पहुंचने वाले ज़र्ब के असरात बआसानी उसकी जान ले सकते थे। उसका अंदाजा उसके बोलने से ही हो सकता था, क्योंकि मुझे इल्म था कि दिमागी नुकसान अक्सर तकल्लुम की सलाहियत मुतासिर करता है। ताहम उसे पहले यहाँ से उठाकर किसी आरामदेह जगह ले जाकर लिटाना जरूरी था। मैंने असलम अली और शाकिर शाह को बैक वक्त मुखातिब करके कहा, तुम दोनों गफूर शाह को उठाकर दरबार के अहाते में ले चलो और उसे पानी वगैरह पिलाओ। मैं उस खबीज शंभू भाटिया से निमट कर आता हूँ। गफूर शाह के तकल्लुम में लड़खड़ाहट और बेतरतीबी न पाकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। बज़ाहिर उसका यही मतलब था कि उसके दिमाग को लाठी की कोई कारी ज़रब नहीं लगी और उसकी जिंदगी किसी फौरी खतरे की जद में नहीं है। असलम अली और शाकिर शाह ने मेरी हिदायत के मुताबिक गफूर शाह को बाजुओं और पैरों से पकड़कर उठाना चाहा, मगर उसकी चीखें निकल गईं। उसने अजियत भरे लहजे में बमुश्किल कहा, मुझे छोड़ दें, मैं खुद चलने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर उसने शाकिर शाह का सहारा लेकर उठने की कोशिश की और कुछ चीखों और कराहों के साथ अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब हो गया और फिर उन दोनों के कांधों पर हाथ रख कर लंगड़ाते हुए मजार के कोने की तरफ बढ़ने लगा। उसकी तरफ से इत्मीनान होने के बाद मैं शंभू भाटिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो अपने बाएं हाथ से मजरू दायां हाथ सीने से चिपकाए उकड़ू बैठा था और बुरी तरह कराह रहा था। मैं 2 कदम चलकर ऐन उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसने सर उठाकर मुझे देखा और मेरे बिगड़े तेवर देखकर उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। शंभू भाटिया की ये हालत देखकर मेरे दिल के किसी गोशे में रहम की रमक जागी, मगर फिर फौरन ही मेरे जहन में गफूर शाह की अजियतनाक चीखें गूंजी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने आगे बढ़कर उसकी कोक में ठोकर मार दी। मैंने जानबूझकर पसलियों से हटकर पेट को निशाना लगाया था और ज़र्ब की शिद्दत कम रखी थी, मगर वो इतने जोर से चीखा जैसे पेट में छुरी घोंपती हो। मैंने उसे चीखने का पूरा मौका दिया और जब वो खामोश हो गया तो मैंने उसे मुखातिब करके खूंखार लहजे में कहा, खातिर तवाज़ो का कुछ मजा आया शंभू भाटिया, या तुम्हारी मजीद कुछ खिदमत की जाए? एक निहत्ते अकेले शख्स पर बदमाशों के पूरे गोल के साथ हल्ला बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की संवलाहट फीकी पड़ गई। उसने कुछ कहना चाहा मगर फिर उसने होंठ सख्ती से भींच लिए। मुझे खातिर खा तसल्ली न हुई, लिहाजा मैंने उसकी तजलील का सिलसिला आगे बढ़ाया। कहा, तुमने नाम तो मर्दों वाला रखा है, मोटी मोटी मूछें भी शायद खुद को दबंग मर्द जाहिर करने की कोशिश है, मगर तुम्हारी हरकतें जनानियों वाली हैं। अच्छा, मैं समझ गया, तुम यकीनन मर्द के भेस में सनखे हो और सिर्फ हथियार और आधे दर्जन चमचों के बल पर अपनी बदमाशी की धाक जमाने निकले हो। मेरी बात सुनकर वो कसमसाया, मगर उसे खौफ रहा होगा कि जबान खोलने और ऐसी बात कहने के नतीजे में मजीद ठुड्डे खाने पड़ सकते हैं, लिहाजा वो बदस्तूर खामोश रहा। मैंने उस पर जबानी हमलों की बजाय अब मतलब की बात करने का फैसला किया। कहा, तो मिस्टर शंभू, तुमने दावा किया था कि तुम हम जैसे दर्जनों कीड़े मकोड़े कुचल कर हलाक कर चुके हो। क्या तुमने ये सब कारनामे इन्हीं बुज़दिल गुर्गों की मदद से सरअंजाम दिए थे? मैंने अपनी तरफ से उन दोनों लाठी बरदारों की तरफ इशारा किया जिनकी असलम अली ने सिकाई की थी, मगर मैंने पलट कर देखा तो वो दोनों भी वहां से गायब हो चुके थे। अलबत्ता उन दोनों की लाठियां भी असलम अली की महारत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वहां जमीन पर बिखरी दिखाई दे रही थीं। मैंने दोबारा शंभू की तरफ देखा तो मेरे होंठों पर बेइख्तियार शरारत भरी मुस्कुराहट दर आई। मुझे यकीन है मेरी मुस्कुराहट ने शंभू का दिल जला कर रख दिया होगा, मगर उसने अपनी अंदरूनी कैफियत मुझ पर जाहिर न होने दी और लाचारगी से कराहता रहा। मुझे अब उसकी तरफ से मजलूमियत के नाटक से झुंझलाहट हो रही थी, लिहाजा मैंने उसे डपट कर कहा, अब ये हाय हाय बंद करो वरना मैं तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा। उसने जवाब में तकरीबन रोते हुए कहा, कृष्ण भगवान की कसम, मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे लग रहा है मेरी कोहनी का जोड़ निकल गया है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, बकवास मत करो, जिसकी कोहनी का जोड़ निकल गया हो वो शॉटगन उठाकर कैसे चल सकता है? शोर मत मचाओ वरना तुम्हारे दूसरे हाथ की कोहनी का जोड़ भी निकाल दूंगा, फिर दिल खोल कर चीख लेना।
मैं यहीं तक पहुंचा था कि मेरे दाएं तरफ से असलम अली तेज तेज कदमों से चलता नमूदार हुआ। उसने मेरे पास पहुंचते ही पूछा, इसने क्या बताया है भैया? ये कौन है और किस लिए इस बेचारे गफूर शाह की जान लेने पर तुला हुआ था? मैंने कहा, पहले इसकी चीखो पुकार तो खत्म हो। असलम अली ने लगभग चिल्ला कर कहा, यानी अभी तक इससे कुछ भी मालूम नहीं हो सका? हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है भाई। 2 मिनट के अंदर अंदर इसकी जबान खुलवाओ या इसकी गर्दन तोड़ दो। हम इसे जमीन में गाड़ कर यहाँ से निकल जाएं। मैं समझा कि असलम अली शंभू को सिर्फ दहशतज़दा करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, मगर वो पूरी तरह संजीदा था। उसने शंभू को घूरते हुए कहा, हो सकता है ये खंजीर नस्ल वक्त जाया करने के लिए नाटक कर रहा हो, ताकि इसके साथ ही मौके का फायदा उठाकर 10-20 और बदमाशों को बुला लाएं। असलम अली की ये बात मुझे ऐन करीने कयास लगी। मैंने तस्लीम किया, कहा, तुम शायद ठीक कह रहे हो यार। ऐसा करो, तुम इससे ये बातें उगलवाओ, क्योंकि ये शायद तुम्हारी जबान ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। असलम अली ने इस बात में सर हिलाया और फिर शंभू को मुखातिब करके खूंखार लहजे में बोला, हम दोनों ने तुम्हारी और तुम्हारे चमचों की जो दुर्गत बनाई है, उससे तो तुमने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि हम कोई आम लोग नहीं हैं। इससे पहले कि तुम हमसे पूछो, तुम कान खोल कर सुन लो कि हम कौन हैं। ये इंस्पेक्टर राधे मोहन है और मैं सब इंस्पेक्टर राजेंद्र गोयल हूँ। हम दोनों खुफिया वाले हैं और एक खास मिशन पर सूरत आए हैं। तमाम धर्मों के महापुरुष मेरे लिए इज्जत का मकाम रखते हैं और मैं मुसलमान बुजुर्गों के मज़ारों पर भी पूरी अकीदत के साथ हाजिरी देता हूँ। हम सड़क वाले ढाबे पर खाने के लिए रुके तो किसी ने शक्कर शाह बाबा की दरगाह का बताया, तो मैं राधे मोहन को इसरार करके यहाँ ले आया। मैंने देखा कि असलम अली की दास्तान तराजी ने शंभू के हाथों के तोते उड़ा दिए हैं। वो हाय वाय भूल चुका था और फटी फटी नजरों से हम दोनों के चेहरे देख रहा था। मैंने असलम अली की मन घड़त कहानी आगे बढ़ाई। कहा, ये हमारी मेहरबानी है कि हमने तुम लोगों की पिटाई पर इक्तिफा किया। हम दोनों के पास भरी हुई सरकारी गन है। तुम लोगों ने हम पर कातिलाना हमले की कोशिश की थी। ऐसे में हम तुम सबको गोलियों से उड़ा देते तो हमसे कोई पुछगिछ न करता।